हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के सेकंड पार्ट के एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगटोंग को ये शक रहता है कि जाओमो ही उसके पिता का कातिल है। अपना शक कंफर्म करने के लिए वो जाओमो की बॉडी को छूकर चेक करती है, जहाँ वो जाओमो के चेस्ट पर वो निशान महसूस करती है जो उसने अपने कमरे के अंदर जबरदस्ती घुसने वाले की चेस्ट पर चाकू से घायल करके बनाया था। कहानी में आगे हम देखते हैं कि लिंगटोंग जाओमो से कहती है कि अब तुम इस निशान के बारे में क्या कहना चाहोगे। अगर तुम वो लड़के नहीं हो जो उस दिन मेरे घर में घुसा था, तो फिर तुम्हारी चेस्ट पर ये निशान क्या कर रहा है। जाओमो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मेरे सिर्फ यहीं पर निशान नहीं है, ये देखो मेरी बॉडी पर और जगह भी निशान है। ऐसा कहकर वो लिंगटोंग का हाथ अपनी बॉडी पर लगे और निशानों पर लगवाता है। वो कहता है कि एक बॉडीगार्ड की बॉडी पर निशान होना तो आम बात होती है ना, क्या तुम और जगह भी छूकर देखना चाहती हो। उसके ऐसा करने से लिंगटोंग हड़बड़ाकर अपना हाथ हटा लेती है और फिर वो जाओमो को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। उधर दूसरी तरफ चीशेन अपनी चोट पर दवाई लगा रहा होता है। उसके साथ एक लड़की होती है। इस लड़की का नाम यूवे होता है। ये लिंगटोंग की बेस्ट फ्रेंड होती है। वो चीशेन के दवाई लगाते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो लोग ऐसा भी करेंगे। तुम्हारे चोट लगने का सुनकर तो मैं डरी गई थी। चीशेन कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। अगर लिंगटोंग ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो क्या होगा। यूवे कहती है कि वो अंधी है, वो मुझे कैसे देखेगी। वैसे भी हम तीनों इतने सालों से साथ है। अगर वो मुझे तुम्हारे रूम में भी देख लेगी तो उसे कुछ गलत नहीं लगेगा। चीशेन उसे जाकर लिंगटोंग से मिलने के लिए कहता है। तभी उसे शीशे में लिंगटोंग आती दिखाई देती है। यूवे उसके पास जाकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा तो बुखार भी नहीं उतरा है। चीशेन लिंगटोंग से कहता है कि यूवे मुझे दवाई देने आई थी। लिंगटोंग पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो कहता है कि मुझे हल्की सी चोट लगी है, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान रखने की जरूरत है। फिर लिंगटोंग रोते हुए चीशेन से पुलिस बुलाने के लिए कहती है। ये सुनकर चीशेन और यूवे दोनों हड़बड़ा जाते हैं। लिंगटोंग कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे पिता की डेथ वाले दिन कोई जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस गया था और जब मैंने उसे घायल कर दिया था तो वो भाग गया था। इसके बाद मैं उसके पीछे गई तो मैंने उसे अपने पिता का गला घोटते हुए देखा था। मैंने सुना भी था कि वो मेरे पिता को मरने के लिए कह रहा था। मुझे शक है कि वो आदमी मेरा नया बॉडीगार्ड जाओमो ही है। वैसे अभी तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसकी आवाज और टच से मुझे वो सेम आदमी लग रहा है और उसकी चेस्ट पर भी सेम निशान था जो मैंने उस आदमी को चाकू से मारा था। चीशेन कहता है कि मिस्टर लिन की डेथ के बाद हमने उनके रूम की सीसीटीवी फुटेज देखी थी। वहाँ और पूरे घर की सीसीटीवी फुटेज में कुछ सस्पिशियस नहीं दिखा था। जहाँ वो मरे थे वहाँ कोई भी नहीं गया था। अगर हम पुलिस को बुला भी लें तो उनसे क्या इन्वेस्टिगेट करने को कहेंगे। लिंगटोंग कहती है कि मेरे फादर की डेथ किसी न किसी तरह से उससे जुड़ी है। यूवे कहती है कि हमें पता है कि अपने पिता की डेथ से तुम सदमे में हो, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यही आया था कि उनकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। अगर कोई घर में घुसा भी था तो हमारे पास ये प्रूफ करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उसने ही तुम्हारे पिता का मर्डर किया था। लिंगटोंग कहती है कि मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे पिता ऐसे ही अचानक से नहीं मर सकते। चीशेन कहता है कि अगर तुम्हें जाओमो पसंद नहीं है तो हम उसे निकाल सकते हैं। लिंगटोंग कहती है कि सबूत मिलने से पहले हम उसे जाने नहीं दे सकते। चीशेन कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अभी तुम्हारे आँखों को ठीक होने में टाइम लगेगा, इसलिए तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। लिंगटोंग को याद आता है कि जब जाओमो उसके फादर को धक्का देकर जा रहा होता है तो उस टाइम सीढ़ियों से ऊपर आते टाइम लिंगटोंग सीढ़ियों पर गिर जाती है। उसका सिर नीचे टकरा जाता है और तब से ही उसकी आँखों के आगे अंधेरा छा गया था। यूवे भी साइड से कहती है कि तुम्हें जल्दी से ठीक होना होगा, तभी मिस्टर लिन की आत्मा को शांति मिलेगी। लिंगटोंग चीशेन को गले लगाकर कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम दोनों मेरे साथ हो। बाद में रात को जाओमो मिस्टर लिन के स्टडी रूम में जाता है। वहाँ वो सेफ को खोलता है जिसमें काफी फाइल्स रखी होती हैं। जाओमो को याद आता है कि पहले यहाँ पर क्वीन ग्रुप को खरीदने की फाइल रखी थी, लेकिन अब वो फाइल यहाँ नहीं थी। उधर लिंगटोंग को अपने रूम में नींद नहीं आती। उसे याद आता है कि स्टडी रूम में एक हिडन कैमरा था। ये याद करके वो स्टडी रूम की तरफ जाती है। स्टडी रूम में जाओमो क्वीन ग्रुप के पेपर्स ढूंढने में बिजी होता है। तभी लिंगटोंग वहाँ आती है। जाओमो चुपचाप रहता है। लिंगटोंग आगे बढ़ती रहती है और जाओमो बिना आवाज किए पीछे होता रहता है।
शेल्फ पर जाकर लिंगटोंग कैमरा ढूंढ रही होती है। कैमरा ढूंढते टाइम एक किताब उस पर गिरने वाली होती है। तभी जाओमो उस किताब को पकड़ लेता है। आहट होने पर लिंगटोंग तुरंत जाओमो को पकड़कर पूछती है कि यह कौन है। फिर जाओमो को महसूस करके वो कहती है कि ये तुम हो। तुम यहाँ मेरे फादर के स्टडी रूम में आधी रात को क्या कर रहे हो? भले ही तुम मना करते रहो, भले ही सब लोग तुम्हारी साइड ले, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम ही मेरे पिता के कातिल हो। जाओमो उसे घूरते हुए कहता है कि अगर मैं कातिल होता तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? ऐसा कहकर वो लिंगटोंग की गर्दन दबाता है। लिंगटोंग कहती है कि अगर तुम्हें किसी का डर नहीं होता तो क्या तुम चैन से रहते? जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ये सबूत ढूंढ कर रहूंगी कि तुम ही मेरे पिता के कातिल हो। लिंगटोंग की हालत खराब हो रही होती है। जाओमो उसे छोड़ देता है। तभी चीशेन और यूवी आवाज सुनकर वहाँ आते हैं। लिंगटोंग कहती है कि तुम सही टाइम पर आए हो, क्या तुम बुक शेल्फ से कैमरा निकाल दोगे? ये सुनकर चीशेन और यूवी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। चीशेन तो कैमरे को देखकर सदमे में आ जाता है। ये देखकर जाओमो कैमरा निकालता है और उसे लिंगटोंग के हाथ में देकर कहता है कि क्या आप इसे ही ढूंढ रही थी? लिंगटोंग उसके हाथ छूकर कहती है कि तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? क्या तुम डर रहे हो? जाओमो कहता है कि मेरे हाथ साल भर ठंडे ही रहते हैं। चीशेन कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मिस्टर लिन ने यहाँ कैमरा लगवाया है। लिंगटोंग चीशेन को मेमोरी कार्ड देकर कहती है कि देखो, कहीं इसमें कोई सस्पिशियस आदमी तो नहीं दिख रहा है, या फिर उस दिन जाओमो तो नहीं आया था। यूवी मेमोरी कार्ड लेकर कहती है कि इसके लिए तो हमें कार्ड रीडर चाहिए होगा, क्या तुम्हारे पास वो है? लिंगटोंग कहती है कि वो मेरे रूम में है। यूवी कार्ड रीडर लेने चली जाती है। वो लैपटॉप में कार्ड रीडर लगाकर चेक करती है। वहाँ वीडियो में मिस्टर लिन के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। बाद में सब वीडियो साथ में देखते हैं। लिंगटोंग पूछती है कि क्या इसमें कुछ दिखा? यूवी कहती है कि इसमें तो कोई भी रूम में आता नहीं दिख रहा है। चीशेन भी चौंक कर पूरा वीडियो देखता है। यूवी लिंगटोंग से कहती है कि अब तो मान जाओ कि मिस्टर लिन की डेथ सच में हार्ट अटैक से हुई थी। लिंगटोंग पूछती है कि क्या तुमने बाकी सारे कैमरे चेक किए? क्या सीढ़ियों की तरफ कुछ दिखा? चीशेन कहता है कि मैंने सब चेक कर लिया है, सीढ़ियों की तरफ कोई कैमरा नहीं था। क्या तुम्हें और किसी हिडन कैमरा के बारे में पता है? लिंगटोंग मना करती है। जाओमो उन सबको देखकर कुछ सोच रहा होता है। तभी चीशेन लिंगटोंग को रेस्ट करने के लिए कहता है। बाद में चीशेन जाकर यूवी से वो मेमोरी कार्ड मांगता है। यूवी कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने पूरा वीडियो एडिट कर दिया था। चीशेन फिर भी कार्ड मांगता है। यूवी कहती है कि मुझे पता है कि तुमने उस दिन क्या किया था। जाओमो हमारे पीछे खड़ा था, भला मैं उसे सब कैसे देखने देती कि तुमने ही किसी के जरिए वसीयत बदलवा दी थी। और मिस्टर लिन, उसके आगे कुछ कहने से पहले ही चीशेन उसे चुप रहने के लिए कहकर मेमोरी कार्ड मांगता है। यूवी उसे कार्ड दे देती है और चिढ़कर कहती है कि तुम खुद देखकर कंफर्म कर लो, तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है नहीं। चीशेन उसे मनाते हुए कहता है कि अगर मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करूँगा तो किस पर करूँगा। दूसरी तरफ जाओमो खाना लेकर अपने घर जाता है, जहां हम देखते हैं कि उसने अपने रूम में एक आदमी को हाथ पैर बांधकर रखा होता है। और यहीं पर आज का वीडियो एंड हो जाता है। अब आगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जाओमो ने किसे बांधकर रखा था, चीशेन और यूवी के बीच क्या चल रहा है, और उस मेमोरी कार्ड में ऐसा क्या था जो यूवी और चीशेन दोनों परेशान हो गए थे। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए इस ड्रामा के साथ। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।